देश में विलुप्त हो रही बैगा जनजाति के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित करने की कोशिशें की जा रही है, तो दूसरी तरफ पंचायत की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कभी जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं, कहीं मृतकों को आवाज बांट देते हैं। ऐसा ही एक मामला जन सुनवाई में देखने को मिला है, जहां एक आदिवासी अधिकारी से गुहार लगा रहा है कि साहब मुझे जिंदा कर दो। दरअसल डॉक्यूमेंट में उसे मरा हुआ साबित कर दिया गया है और योजनाओं का लाभ इसे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में गुहार लगाता हुआ पहुंचा करकेली जनपद का ये पूरा मामला है। सहजानारा गांव पंचायत का, जहां के रहवासी घमीर बैगा पिछले 12 साल से मर चुके हैं कागजों में। इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये सैकड़ों बार जिला कलेक्टर की चौखट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, पर समाधान सुन नहीं रहा है। आज भी सरकार की जनसुनवाई में 80 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग हाथ पर आवेदन लेकर पहुंचा। दहाड़ मारकर बोला कि साहब अब मरने वाला हूं, अब तो मुझे जिंदा कर दो। मेरे पंचायत के लोगों ने मुझे मार डाला है, अब मैं बेसहारा हो गया हूं, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। ये गुहार लगाता हुआ बुजुर्ग पहुंचा था। वही यहाँ पर अधिकारियों की देखने को मिली है पंचायत की तरफ से। अब जनसुनवाई में आदिवासी बुजुर्ग ने यह गुहार लगाई है। सरकारी योजना का लाभ दरअसल इस बुजुर्ग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कागजों में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब तक इस बुजुर्ग को कोई न्याय नहीं मिला है। अब सबसे अहम बात यह है कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ये बुजुर्ग आज से नहीं कई सालों से भुगत रहा है। तो सरकारी योजना का लाभ इस पीड़ित को नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये जिंदा है। कागजों में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। 80 साल के बुजुर्ग की ये गुहार कि मुझे जिंदा कर दो। दरअसल कागजों में इस बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है और यही कारण रहा कि जनसुनवाई के दौरान ये बुजुर्ग पहुंचा और अपने कागजात लेकर भी ये बुजुर्ग पहुंचा था। ग्राम पंचायत और अधिकारियों से गुहार लगाता हुआ नजर आया। करकेली का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 साल से ग्राम पंचायत ने मृत घोषित कर रखा है इस बुजुर्ग को, यानी कि 12 साल से जो योजनाएं चली आ रही थी उसका कोई लाभ इस बुजुर्ग को अब तक नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करकेली जनपद के शहजनाग का ये पूरा मामला है। सहनारा से हम ही मार डाली नहीं रिकॉर्ड से, तब मैं कुछ नहीं मिल रहा है लाभ, तब गिनती लगा मैं कितने बेरी आवेदन दे चुका? अभी ना हमें पहले और देखे पहले कहाँ कहाँ दे है? अब कहूँ नहीं करत रहा, वो भी कहते बन गए कै साल हुई है? हमारी इतनी योजनाएं चल रही है और हम लोग प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेके वहां पर जाते हैं और शासकीय योजनाओं में हम सभी लोगों को लाभ दिलाते हैं। यही बात है कि इस व्यक्ति का किस आधार पे छूटा हुआ है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उसको हम लोग दिखवा लेते हैं और ये अभी जो संज्ञान में आया है उस पर पूरी जांच करने के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। संवाददाता हीरा सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हीरा, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। 12 साल से इस बुजुर्ग को कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका, अब किस तरह से इसे अब जिंदा किया जाएगा? कागजों में तो मृत घोषित कर दिया गया है, प्रशासन ने क्या कुछ जवाब दिया जब ये शिकायत करने पहुंचे थे बुजुर्ग? मैं आपको बता दूं कि यह उमरिया जिले का पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं जो लोग जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको जो सरकारी योजना से वंचित है, वो लोग आए दिन आवेदन और हाथों में कागज लेके खड़े रहते हैं कि साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे
सरपंच ने मार डाला, मुझे सेक्रेटरी ने कागजों पर मार डाला, मुझे पटवारी ने मृत घोषित कर दिया है। हालांकि यह मामला अभी हाल ही का है, जब कल जनसुनवाई हो रही थी उस दौरान जैसे बुजुर्ग आवेदन लेके वहां पहुंचा था तो सभी सन्न रह गए। उसने कहा साहब मैं जिंदा हूँ, और उसने आवेदन तो दिया, लेकिन हमेशा की तरह जिला प्रशासन ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि हम मामले की जांच करवा रहे हैं। यही हालात जब कलेक्टर से पूछे गए तो कलेक्टर ने इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया कि हमको इस मामले से कोई लेना देना नहीं, वो पंचायत सेक्रेटरी जाने। जबकि जिम्मेदारी पूरी लायबिलिटी जिले के मालिक की बनती है, जिले के कलेक्टर की बनती है, जिले के सीओ की बनती है। चलिए, ये तो बड़ी लापरवाही अब देखने वाली बात होगी। खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ रिएक्शन अब इस पर अधिकारियों का मिलता है, लेकिन अगर कलेक्टर बात करने को तैयार नहीं है तो ये बड़ा सवाल है कि अधिकारी क्यों इतना गुमसुम बने बैठे हैं।